कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां अतीत सिर्फ याद नहीं रहता, वो लौट कर जवाब मांगता है। सुबह की रोशनी आरव के स्टूडियो में हल्के हल्के फैल रही थी। दीवार पर टंगी अधूरी पेंटिंग अब लगभग पूरी हो चुकी थी, पर मायरा को लग रहा था जैसे उसमें अभी भी कुछ कमी है। वो कैनवास के पास खड़ी थी, रंगों को देखती, ब्रश को धीरे धीरे हाथ में घुमाती रही। उसने सोचा, अगर ये पेंटिंग किसी सच की चाबी है तो वो आज जरूर खुलेगा। आरव उस समय खिड़की के पास खड़ा था। उसकी निगाहें दूर किसी शून्य में टिकी थीं, जहां शायद उसकी यादें अब भी जीवित थीं। मायरा ने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम ईशान के बारे में कुछ बताओगे? आरव कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, वो मेरा दोस्त नहीं था मायरा, वो मेरा दूसरा चेहरा था। कभी कभी इंसान अपने डर को किसी और नाम दे देता है ताकि वो दर्द थोड़ा कम महसूस हो। आरव ने पास रखी एक पुरानी फाइल उठाई। उसमें कुछ पेंटिंग्स थीं, अधूरी, टूटी, कुछ पर सिर्फ छाया के निशान। ये सब हमारी पहली एग्जीबिशन की तैयारियां थीं। आरव ने कहा, ईशान और मैं मिलकर एक सीरीज बना रहे थे, शेड्स ऑफ द सोल। उसका कहना था, हर इंसान के अंदर एक परछाई होती है जो रोशनी से ज्यादा सच्ची होती है। मायरा ध्यान से सुनती रही। फिर क्या हुआ? आरव की आंखें गहरी हो गईं। एक रात उसने कहा कि इस आखिरी तस्वीर में उसे अपनी आत्मा दिखानी है। मैंने मजाक में कहा, अगर आत्मा दिखा दी तो जिंदा कौन रहेगा? और अगले दिन उसकी आवाज रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो चला गया। मायरा, आरव ने फुसफुसाया। कहता था कि अगर ये पेंटिंग अधूरी रह गई तो वो वापस आएगा, किसी और के जरिए अपनी कहानी पूरी करने। मायरा की सांसें थम सी गईं। उसे याद आया, पेंटिंग में खुद उभरता वो नाम, ईशान। क्या सचमुच वो लौट आया था? शाम का वक्त हुआ। दोनों स्टूडियो में पेंटिंग के पास बैठे थे। आरव ने तय किया कि वो इसे आज पूरी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ब्रश उठाया, रंग मिलाया, गहरा, धुंधला, कुछ वैसा जैसा रात का रंग होता है। मायरा ने हल्के स्वर में कहा, आरव, इस रंग में कुछ जाना पहचाना है। हाँ, आरव ने कहा। ईशान का पसंदीदा था। वो कहता था, ये रंग सच छिपा नहीं सकता। जैसे ही उसने ब्रश कैनवास पर रखा, कमरे की लाइट एक पल के लिए झिलमिलाई। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और उसी पल पेंटिंग में से एक आवाज गूंजी, रोक दो आरव। मायरा पीछे हट गई। तुमने सुना? उसने कांपते हुए कहा। आरव ने ब्रश नीचे रख दिया। उसकी नजरें कैनवास पर जमी थीं, जहां धीरे धीरे रंगों के बीच से एक चेहरा उभर रहा था। वो चेहरा ईशान का था। कभी कभी जो चेहरा आईने में नहीं दिखता, वो कैनवास में जिंदा हो उठता है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, ईशान, ये सच नहीं हो सकता। तस्वीर में से आती हल्की गूंज, मैंने कहा था ना, अधूरी कहानी कभी मरती नहीं। मायरा की आंखों में आंसू थे। तुम क्या चाहते हो? बस वो वादा पूरा करना जो हम दोनों ने किया था। कौन सा वादा? आरव चिल्लाया, पर आवाज अब धीमी हो चुकी थी, जैसे कोई परछाई लौटते वक्त फुसफुसा रही हो। पेंटिंग पूरी होगी तो सब साफ हो जाएगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में अब सिर्फ मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी। आरव और मायरा दोनों स्तब्ध थे। मायरा ने धीरे से उसका हाथ थामा। आरव, शायद ईशान तुम्हें कोई संदेश देना चाहता है। शायद ये उसकी आत्मा नहीं, उसका पछतावा है। आरव ने नजर उठाई। अगर ऐसा है तो मैं ये अधूरी तस्वीर पूरी करूंगा। पर इस बार ईशान के लिए नहीं, अपने लिए, मायरा ने मुस्कुराकर कहा। और शायद प्यार के लिए भी। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए डर को पार करना पड़ता है। और मायरा व आरव अब उसी राह पर थे, जहां हर रंग, हर छाया उनके दिल की कहानी बन रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पेंटिंग को वो पूरा समझ रहे हैं, वो तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे सच की जो उनकी जिंदगी बदल देगा। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं, और कुछ परछाइयां ऐसी जो कभी मिटती नहीं, क्योंकि उनमें अधूरी मोहब्बत की गंध होती है। रात का वक्त था। स्टूडियो में बस एक ही रोशनी थी, दीवार पर टंगी वो अधूरी पेंटिंग जिसमें अब ईशान का चेहरा साफ उभर आया था। मायरा और आरव दोनों उसके सामने खड़े थे। कमरे की हवा में एक अजीब सी नमी थी,
जैसे बारिश से पहले की खामोशी। आरव ने धीरे से कहा, मायरा, अगर ये सब सच है तो आज उसका अंत होना चाहिए। मायरा ने सिर हिलाया, या फिर शायद उसकी मुक्ति। अधूरी आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनका वादा पूरा ना हो जाए। आरव ने ब्रश उठाया। उसने तय कर लिया था, वो पेंटिंग को आज पूरी करेगा। हर स्ट्रोक के साथ वो जैसे अपने अतीत को छू रहा था। पहला स्ट्रोक नीले रंग का, दूसरा सफेद रोशनी का, और तीसरा एक हल्के सुनहरे रंग का, जो जैसे अंधकार और रोशनी के बीच का पुल था। मायरा ने हल्की आवाज में कहा, आरव, ये रंग तो तुमने कभी नहीं इस्तेमाल किए। आरव ने बिना देखे जवाब दिया, ये मेरे नहीं है मायरा, ये ईशान के हैं। और तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। हवा में ठंडक फैल गई। दीवार पर टंगी पेंटिंग हल्के हल्के चमकने लगी, मानो किसी और दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। उस पेंटिंग में से एक धुंध सी आकृति निकलने लगी। धीरे धीरे वो ईशान का रूप ले रही थी। मायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर आरव के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस चुपचाप देख रहा था, उस दोस्त को, उस साए को जो कभी उसका दूसरा चेहरा था। और फिर वो आवाज आई, वही जानी पहचानी जो दीवारों से फुसफुसाती थी, आरव, ईशान। आरव ने कहा, तुम क्यों लौटे? वादा अधूरा था। वो आवाज गूंजी, हमने कहा था एक दिन हमारी तस्वीर पूरी होगी और उसमें सच्चाई दिखेगी। पर मैंने जल्दबाजी की आरव। मैंने चाहा कि मेरी कला अमर हो, पर उस चाह में मैं खुद को खो बैठा। आरव की आंखें भीग गईं। तुम्हें बचाया जा सकता था। नहीं, ईशान की परछाई बोली, मुझे बस मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी थी, और अब वो तुम्हारे हाथों पूरी होगी। मायरा आगे बढ़ी, ईशान, क्या तुम जानती हो कि आरव ने तुम्हें कभी भुलाया नहीं? एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर हल्की रोशनी पेंटिंग से निकली, जैसे आत्मा मुस्कुरा रही हो। वो नहीं भूल सका, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था। हर इंसान में दो आत्माएं होती हैं, एक जो जीती है और एक जो महसूस करती है। मैं उसकी महसूस करने वाली आत्मा था। आरव के होंठ कांपे। तो तुम, मैं? हां, ईशान बोला, हम एक ही थे, पर तुमने मुझे खो दिया जब तुमने दर्द से डरना शुरू किया। अब अगर ये पेंटिंग पूरी हुई तो मैं नहीं, तुम आजाद हो जाओगे। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी और आरव का हाथ थाम लिया। आरव, इस बार डरना मत, इस बार बस महसूस करना। उसने ब्रश फिर से उठाया। इस बार मायरा ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर वो आखिरी स्ट्रोक लगाया, एक हल्का पर जीवंत रंग जो पूरी पेंटिंग को चमका गया। और उसी पल ईशान की परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। अब मेरा वादा पूरा हुआ। कौन सा वादा? आरव ने पूछा। कि तुम्हारे दिल में फिर से रंग लौटेंगे और तुम फिर किसी को प्यार कर पाओगे। ईशान की आवाज हवा में घुल गई। रोशनी बुझी और कमरा फिर शांत हो गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मायरा ने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम ठीक हो? वो मुस्कुराया। पहली बार इतने सालों बाद सच्ची मुस्कान उसके होंठों पर थी। हां मायरा, आज मैं पूरा हो गया हूं। मायरा ने उसकी ओर देखा और ईशान। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। वो गया नहीं मायरा, वो अब हर उस रंग में है जिससे मैं जिंदगी को फिर से पेंट करूंगा। हर अधूरी कहानी का एक वक्त आता है जब वो खुद को पूरा लिख देती है। ईशान की आत्मा अब शांत थी और आरव के दिल में फिर से धड़कनें लौट आई थीं। और मायरा, वो जान चुकी थी कि प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं होता, कभी कभी वो दो दुनियाओं के बीच का पुल बन जाता है।